का इतिहास रहा है। ऐसे तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन यदि आगे बढ़ के कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं है। छठी का दूध याद दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा वीर शिरोमणि राणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राजपूत करणी सेना ने दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे समाज को बांटने वाला बताया। करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध जताया और कर्पूरी चौक पर सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका। इस दौरान कई कार्यकर्ता सांसद रामजीलाल सुमन के पुतला को पीटते नजर आए। सभी ने सड़कों पर लिटाकर जमकर पीटा। पुतला दहन किया रामजीलाल सुमन का। क्या मामला हुआ था जो पुतला दहन किया? उन्होंने हमारे एक परमवीर योद्धा, देश के स्वतंत्रता में अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले राणा सांगा जी के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था। उनके जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके शरीर पर 80 घाव लगा हुआ था, उसके बाद भी उनके मन में कोई व्यथा नहीं थी और देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे। और उसके बारे में शोभनीय शब्द बोलने वाले वो रामजीलाल सुमन जैसे तुच्छ व्यक्ति को हम लोगों ने उनका पूरे देश स्तर पर उनका जो विरोध किया है। और आज भी यहाँ पर उनका पुतला कर्पूरी चौक दरभंगा में सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी सहयोगी, करणी सेना, क्षत्रिय समाज, अन्य सभी समाज, सभी हिंदू धर्म के लोग, हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग यहाँ आकर के उनका पुतला दहन किए हैं, उनका बहिष्कार किए हैं सामाजिक रूप से और मांग किए हैं भारत सरकार से, लोकसभा अध्यक्ष से कि उनको उनकी सदस्यता को समाप्त की जाए। अच्छा, ये सब भी नहीं मांगते तो आगे क्या कीजिएगा? आगे पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा और उनको जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके साथ अभी तो उनके पुतला पर हो रहा है, हो सकता है उनके शरीर पर भी एक काम हुआ। क्या नाम हुआ आपका? बबलू सिंह। देश के महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन हमारे कुल के जो पूर्वज और महापुरुष राणा सांगा जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, वो सूरज को दिया दिखाने के समान है। आसमान पे कोई थूकेगा, वो थूक अपने ही चेहरे पे पड़ेगा। उन्हें पता नहीं है, उनको अपने औकात का पता नहीं है कि उस वीर शिरोमणि के कुल में कैसे कैसे कोहिनूर हीरा जन्म लिया। और उन्होंने जो गलती किया है पूरे देश के सामने उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा, आगे आकर के माफ़ी मांगना पड़ेगा। और उस राणा सांगा के वंशज को उन्होंने छेड़ने का काम किया है। हम लोगों का इतिहास रहा है। ऐसे तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन यदि आगे बढ़ के कोई छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं है। छठी का दूध याद दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे। उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे कि उन्हें माँ कितनी दूध पिलाई है और राणा सांगा के वंशज को कितना दूध पिलाई है, वो हम लोग याद कराने का। हमारे वंशज, हमारे कुल के पुरोधा, हमारे युवा साथी, हमारे देश के धरोहर, हमारे समाज के धरोहर, हमारे कुल के धरोहर, उन्हें छठी का दूध याद दिलाने का जरूर औकात में ला देंगे। और आगे वो सोच करके बोलेगा उन्हें कौन माँ जन्म दी है, किस भीड़ से पाला पड़ा है, किस लोगों से पाला पड़ा है, उन्हें औकात में ला देंगे। सारे युवा वर्ग, सारे समाज के लोग, हमारे वंशज, राणा सांगा के वंशज का खून खौल रहा है। सिर्फ वो सामने एक बार आ जाए, यदि अभी भी उसके सीने में दम है तो आगे आ जाए। एक राणा सांगा के वंश की नारी एक तो कहता है जो पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं को और बच्चों को युद्ध भूमि में जाने का अधिकार जो वीर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो नहीं जाने देते हैं। एक नारी इस समाज के, मेरे युवा, मेरे क्षत्रिय कुल के धरोहर, समाज के धरोहर, उन्हें तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन एक नारी होने के नाते लोग देख रहे हैं देश के सम्मान के साथ और गरिमा के साथ जो देश के जनता के द्वारा चुन के सांसद जैसे उच्च पद पे जाते हैं और उनकी अपने ही देश और अपने ही देश के वीर पुरुषों के बारे में जो अमर्यादित बयान है, ये बहुत ही दुखदाई है। यह संपूर्ण भारत के लिए चिंता का विषय है, राजनीति के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे लोग कैसे उस संसद जैसे जो पवित्र जगह है उस पे वो उनका आगमन कैसे हो जाता है। इस पे संपूर्ण भारत के युवाओं को सोचने की ज़रूरत है। जहां महाराणा राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व हमारे लिए
धरोहर हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदुत्व के कुलभूषण हैं। उन जैसे महान व्यक्तित्व पे ओछी राजनीति साधने के लिए, चंद वोट पाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए, दलित महादलित करने के लिए जो ये गलत बयान लालजी सुमन के द्वारा जो दिया गया, यह बहुत ही खेदनीय है। और लालजी सुमन जैसे, मैं सागर सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष करनी से अवगत करवा देना चाहता हूँ कि राणा के वंशज हैं अभी इस भारत में। जिस तरीके से 80 घाव खा के राणा ने युद्ध लड़ सकता है, तो अभी भी इसके सबूत हैं। अगर हम घाव खा सकते हैं तो हमारे पूर्वज के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करेगा उसको हम घाव देना जानते हैं, हम उसका सर कलम करना जानते हैं। और मैं भारत सरकार से मांग करना चाहूँगा कि रामलाल जैसे चुट्टे का जो सदस्यता है उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, नहीं तो संपूर्ण सनातन धर्म, करनी सेना, राम सेना और संपूर्ण क्षत्रिय समाज एक चट्टानी एकता के साथ चरणबद्ध आंदोलन भारत में चलाएगी। और जब तक रामजी लाल माफी नहीं मांगते हैं, उनका सदस्यता रद्द नहीं होता है, तब तक ये अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोग करनी सेना के बैनर तले, राम सेना के बैनर तले, क्षत्रिय महासभा के बैनर तले, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले एवं संपूर्ण सनातनी को मानने वाले, संपूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व और सनातन धर्म को मानने वाले सभी साथियों के साथ अभी हम लोग दरभंगा के कर्पूरी चौक पर, मेडिकल चौराहा पर सुमन जी लाल जैसे छोटे सांसद का पुतला दहन किए हैं और इस देश को मैसेज दिए हैं कि आप संभल जाइए, गंदा राजनीति के लिए अनर्गल बयान देना बंद करिए, नहीं तो अभी तो पुतला दहन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका सर कलम होने में पीछे नहीं हटेंगे। हम क्षत्रिय समाज हैं, हम देश के लिए बर्बाद हुए, हम देश के लिए। हमारे राणा सांगा जी के बारे में एक सांसद है जिसको बोल सकते हैं रामजी लाल सुमन करके है, सपा के सांसद। उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो बहुत ही गलत है उनके खिलाफ। जो हमारे वीर योद्धा, वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के बारे में हम लोग को किसी का भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्षत्रिय समाज और जितने भी हमारे हिंदू समाज के लड़के हैं सारे एकत्र हुए हैं और यहाँ पे रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया। कौन सी जगह पर? ये कर्पूरी चौक दरभंगा का है। क्या नाम हुआ आपका? शुभम सिंह।